गॉड मम्मा, मैं भी पता नहीं कहाँ तरुण की बातों में फंस के इस गांव में आ गई हूँ। सिर्फ गोबर की बदबू है और बकरियों की मैंने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। और लोगों की सोच तो ऐसी है जैसे मैं 20 साल पुराने जमाने में पहुंच गई हूँ। आप हाँ, आप रसोई से ऐसे कूद कर क्यों आए? वो लाइटें लगा रहा था मैं, यहाँ की लाइटें ठीक कर रहा था। आप गीले में लाइट का काम? वो गीला तो लाइट का नहीं था, नल खराब हो गया था। नल ठीक कर रहा था मैं, उसका नल का पाइप का प्रॉब्लम चल रहा है। पाइप मुझे लगता है यहां से आया होगा और फिर यहां से ये पाइप। कुछ तो चल रहा है। बोर हो रही है ना? अरे को पता है थारे को काम की आदत है, अठे भी काम ही ढूंढ रही है ना। अरे मैं बताऊं थारे को के काम के करनो है थाने, थारो मन भी लाग्यो रहेगो। आजा चल बताऊं थारे को काम। आए अरे चल आ। जी प्रीति जी। हाँ केटी जी, कहिए क्या बात थी? वो मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता। तो ठीक है, हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला है, आप वहीं आ जाइए, हम बात कर लेते हैं। मैं वहां भी नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ? ये धोती इसे पहनकर जाना है, लेकिन मुझे पहननी नहीं आती है। मैंने बहुत कोशिश भी की, वीडियोस भी देखे, लेकिन हो नहीं रहा है मुझसे। मैं धोती नहीं पहन पा रहा हूँ। केटी जी, आप राजस्थानी फिल्मों के सुपर हीरो हैं और आपको धोती नहीं पहननी आती? तो फिल्मों में मैं अपनी धोती अपने आप थोड़ी पहनता हूँ। वहां पे कोई होते हैं ड्रेस दादा मुझे धोती पहनाने के लिए। मैंने आपको कहा था पहले, नथुलाल को ले लेते हैं, लेकिन नहीं, आपने नहीं मानी मेरी बात। अब वो होते तो धोती पहना देता ना मुझे। हाँ, ड्रेस कोड है तो पहननी तो पड़ेगी ना। कैसे पहनूं मैं अब? कैसे? मैं एक काम करती हूँ, रुके। मैं आपको बताती हूँ कैसे पहननी है, ठीक है? ओके। सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा गूंज, जैसा है कोई एक तारा गूंज, जैसा है कोई एक तारा गूंज, जैसा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा गूंज, जैसा है कोई एक तारा गूंज, जैसा है कोई एक तारा। ठीक है, तैयार हो के? जी, धोती पहन के। केटी साहब, हम तैयार हो गए, कैसे लग रहे हैं? अरे फूफा साहब, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप। बिल्कुल। एक मिनट। अरे दूल्हा राजा है आप। ये फूल लगा देते हैं गुलाब का, ये बात है ना। बढ़िया स्मार्ट लग रहे हैं फूफा जी आप। कोट तो बड़ा महंगा लग रहा है, कितने का है? पता नहीं, मॉम लाई थी। अरे ये कोट तो घना ही महंगा है, 1 लाख रुपया। अरे 1 लाख रुपए में तो 4 गांव के लोगों की कोट सिल जाए। अरे भाई तुम्हारे को एक बात बता, तू दूसरे की शादी में 1 लाख रुपए का कोट पहन रहा,
तो अपनी शादी में कितना महंगा पहना होगा? बलदेव, हम सर शुरू होने में देर हो रही है। चल केटी साहब जल्दी आ जाना। जी। जितना महंगा कोट पहना था उससे भी महंगी शादी पड़ी, जिसका कर्ज आज तक चुका रहा हूं। लेकिन बस अब इस झूठ का बोझ मैं और नहीं सह पाऊंगा। हल्दी के फंक्शन में मौका देखकर मैं प्रीति जी को अपनी शादी का सच बता दूंगा। इस जगह की बदबू मेरे अंदर अंदर तक समा गई है। रे बीनने, इसे इतनी पीस दे कि सारी हल्दी पाउडर जिसी हो जाए, एकदम बारीक। मैं ना कर सके क्यों नहीं, अच्छे से कर सकती है ना रति? प्लीज। ले। हाँ रे राम, प्लीज। आराम से। ये पीसी हुई हल्दी है, बुआ सा को दे देना और कहना कि तुमने पीसी है। ये सही मौका है प्रीति जी को अपनी शादी का सब सच बताने का। प्रीति जी अकेले में नहीं मिलेगी, मुझे यही मौका देखकर बात करनी पड़ेगी। कैसे करूं? ये अच्छा मौका है, संगीत में कोई ध्यान नहीं देगा। अभी जाके प्रीति जी को मेरी शादी का सच बता देता हूं।
यहाँ तो सभी ने एक ही रंग की साड़ियां पहनी है, वो भी घूंघट में। प्रीति जी को कैसे पहचानूं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। हम सॉरी, आपके मना करने के बावजूद मैं आपको फंक्शन के बीच में से खींच के लाया हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। जी, कुछ है मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में जो आप नहीं जानती हैं। मेरे जीवन का एक झूठ है जिसे आप सच मान बैठी हैं, और आपकी गलतफहमी दूर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बहुत पहले कर देना चाहिए था ये मुझे, लेकिन प्रीति जी, बात यह है कि आप मेरी शादी के बारे में जो जानती हैं या जो सोचती हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, मुझे नहीं पता है कि वो कहां है, क्या कर रही है, कुछ नहीं पता मुझे। मुझे दुनिया क्या सोच रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सच्चाई जानना बहुत जरूरी था। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या सोचती है, लेकिन आपको यह गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। दुनिया को लगता है कि मेरी बीवी लंदन में है मेरे बच्चों के साथ, लेकिन सच तो यह है कि इतने बरसों से ना तो कोई टच में है हम लोग और ना ही कोई रिश्ता बचा है। ये मेरी सच्चाई है। अब आप समझ रही हैं प्रीति जी? मैं जानता हूं ये सुनना आसान नहीं होगा आपके लिए, समझता हूं मैं, लेकिन मेरा ये कहना बहुत जरूरी था। बोझ बना हुआ था मेरे दिल पर। कुछ कहेंगे आप? प्लीज कुछ कहिए। बुआ साहब, आपने मुझे बुलाया क्या? कंगन तो प्रीति जी ने पहने थे ना? अरे भाई लीना, ऐसे थोड़े कि अपने शगुन के कंगन उठा के किसी को पहना देवे। आप मेरी अपनी हो, इसीलिए कंगन आपका। ये टीसा किसी को भनक भी ना पड़ने दी।
सब में हमेशा खुशियां बांटूं और अपने भीतर इतना दर्द छिपा के रखा था। बहुत हिम्मत जुटाई थी मैंने कुसुम जी, प्रीति जी को ये सारी बातें कहने के लिए, लेकिन अब क्या फायदा, उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं है। मैंने सब कुछ बोल दिया है। कितने विश्वास के साथ उन्होंने अपने कुंबे के सामने मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कह दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ही नहीं, सब झूठ है। वो खुद नहीं जानते इस बारे में। आपसे कहूं कुछ, मेरे अंदर ना एक बोझ सा महसूस कर रहा हूं मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीति जी मेरी पार्टनर है, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई वो नहीं जानती और मुझे लग रहा है कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूं। नाना, आप कैसे धोखा दे सको? आप किसी को धोखा दे ही नहीं सकते क्योंकि आपकी नीयत बहुत साफ है। मैं आपसे एक बात कहूं, ये मौका आपका सच सुनने सुनाने का ना है। मतलब? देखो, प्रीति अपने सासरे में वैसी बहुत घबराई घूम रही है, वो सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहे। ऐसे में आप इतनी बड़ी बात उसको बता दोगे तो आप तो उसको भंवर में डाल दोगे ना, ये ठीक ना होगा ना। लेकिन कुसुम जी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, ये ठीक ना होगा। हमारी सुनो, आप ना 2 दिन के लिए रुक जाओ, उदयपुर जाके फिर उससे आराम से बात करना। चलो मैं तो एक बार रुक भी जाऊं, लेकिन उनका विश्वास, उनका भरोसा, वो मैं टूटने नहीं दे सकता। मुझे तो लग रहा है कि ये बात कहने में देर हो चुकी है। अब डर ये लग रहा है कि और देर हो गई और मेरी वजह से अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कुसुम जी। ना ना, कैसी मुसीबत? किसी को क्या पता चलेगा अठे, किसी को कुछ ना पता चलेगा। खेती साहब, मैं आपकी सबसे बड़ी बहन हूँ, मारे को आपकी जिंदगी की एक एक बात पता है, मारे को भड़क भी न थी इस बात की। केटी साहब, इस वक्त ऐसा समझ लो कि आपके मन में एक बात थी, आपने वो बोल दी, मैंने सुन ली, आपके मन का बोझ हल्का हो गया। ठीक, थैंक यू कुसुम जी। केटी सा, एक बात बताऊं, मारे को ना मारा रोमांटिक वाला केटी सा ही बहुत पसंद है, हंसता मुस्कुराता। क्योंकि कहाँ है ना, क्योंकि इंसान को मुस्कुराने के लिए सिर्फ रोकड़ा चाहिए, थोबड़ा नहीं। गलत बोल रही हैं आप, इंसान को मुस्कुराने के लिए सिर्फ थोबड़ा चाहिए, रोकड़ा नहीं। ये वाली लाइन ऐसे वाला सुनना था हमारे को। अब आपको एक बात बोलूं, हाँ, मारे को आपके साथ ऐसे एक देखेंगे तो मारे को प्रॉब्लम हो जाएगी। जा चलो ठीक है, जा। ओह माय गॉड, केटी जी की शादी का सच आज तक दुनिया से छुपा रहा और मम्मी जी केटी जी की शादी को परफेक्ट समझती हैं। ये खबर नहीं, बॉम्ब है, बॉम्ब। जैसे ये बात सबको पता चलेगी, मम्मी जी के हाथों के तोते तो उड़ेंगे ही साथ ये इज्जत का मुकुट जो पहन के घूम रही है पूरे गांव के सामने, ये तो मिट्टी में मिलता नजर आएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।